मुख के लिए क्या है, बुद्धि के लिए अच्छा क्या है, ये सब बताया था ना कल, याद हो गए? फिर कह देंगे आगे कहीं, बहुत जगह प्रसंग आएगा इसको कहने का। इस शरीर से तमाम तरह के सुखों को प्राप्त करने की इच्छा है। देह में आसक्त है, इस शरीर से संबंधित जितना जो कुछ है उनमें आसक्ति। ये घर हमारा, ये महल हमारा, ये हमारा, वो हमारा, वो हमारा, पत्नी हमारी, बेटा हमारा, पिताजी, माँ, नाती, पोते, सब जितने शरीर संबंधी सगे संबंधी हो उन सब में आसक्ति है। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, है कि नहीं? ये सब की देह में आसक्त है, और उस आसक्ति के कारण अपने शरीर को सुख देने के लिए अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदार नातेदारों को, अपने शरीर संबंधियों को सुख देने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके धन कमाता, इकट्ठा करता है कि सुख प्राप्त हो सके। इसीलिए ना पशु पक्षी हैं तो उस तरह से एक दूसरे को काटते हैं, नोचते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों? किस लिए? अपने सुख के लिए। एक दूसरे का घर बिगाड़ते हैं, लेकिन अपने लिए किसी को पसंद नहीं। यही स्थिति मनुष्य से प्राप्त जीव की गति ही है, इसी तरह की, है कि नहीं? लेकिन मनुष्य की गति इन सब से थोड़ी और ज्यादा खराब, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा खराब है। तो इसी तरह के सुख दुख लगे और वही अपने शरीर संबंधी कहे जाने वाले जब बिछुड़ जाते हैं, कोई मर जाता है, कोई बिछुड़ गया, कोई गुम गया, मिला ही नहीं, अपना धन छिन गया, अपना महल संपत्ति वैभव ऐश्वर्य छिन गया, अपना पद छिन गया, प्रतिष्ठा छिन गई। देखिए कुर्सी के लिए कैसा झगड़ा है कि नहीं? शिवनारायण भगवान की जय। देश की राजधानी में सब झगड़ रहे हैं कुर्सी के लिए, लेकिन कोई बैठ नहीं पा रहा है कि नहीं? किस तरह की स्थिति? पद वाली बात है, पद कब छूट जाएगा नहीं मालूम। उसके लिए भी भय हमेशा लगा हुआ है कि ये पद छूट ना जाए, लेकिन अपने कर्मों पर विचार नहीं है कि ये पद छूट सकता है, ये धन छूट सकता है, ये वैभव ऐश्वर्य संपत्ति ये सब छूट सकता है, ये सब बना रहे, इसके लिए क्या करें? इस पर विचार है किसी का? नहीं। इस पर विचार केवल इतना है कि कैसे प्राप्त हो, बचा कैसे रहे, इस पर भी विचार है, लेकिन सही दिशा में नहीं है। उसके लिए गलत प्रयास, सही प्रयास उसके लिए है नहीं। यही स्थिति है ना? गलत काम करके अपना सब कुछ बचा करके रखना चाहते हैं, गलत कार्य करके अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रयोग करके छल से, कपट से, छद्म से, द्वेष से सब कुछ अपना बचा करके रखना चाहते हैं, साथ साथ दूसरों का भी ले लेना चाहते हैं, है कि नहीं? कहिए, है ना? सबकी स्थिति है, पशु पक्षियों की भी स्थिति इसी तरह की है। कपिल देव जी कह रहे हैं, माता जी ये देह गहन में आसक्त जीवों की गति है, जन्म लेता है तब से लेकर के मरने तक इसी तरह समय बीत जाता है, जीवन बीत जाता है और कुछ हाथ नहीं लगता। मनुष्य देह प्राप्त जीव की गति का वर्णन किया। मनुष्य देह प्राप्त करने वाले की गति किस तरह की है? कहा माता जी, शरीर में स्त्री पुरुष के संबंध से एक पिंड तैयार हुआ, मांस पिंड तैयार हुआ, 4 माह में उसमें जीव आ गया। यहां से इसकी गति का वर्णन चालू हो रहा है। कहा गर्भ में रहने में भी बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। क्यों? माँ के गर्भ में जब तक है तब तक उसको सुख कुछ भी नहीं। क्यों? माँ ने कभी तीखा खाया तो सारे शरीर में जलन, अपने मुख से तो आहार ले सकता नहीं, माँ जो खाती है उसी से आहार मिलता है, सारे शरीर में जलन, खट्टा खाए तो पीड़ा, कभी खट्टा खा लिए, कभी तीखा खा लिए, कभी कड़वा खा लिए, कभी मीठा खा लिया। इन सबसे शरीर में तमाम प्रकार की व्याधियां होती हैं, हम लोगों को नहीं होती। शरीर में सूजन है, स्वेलिंग है, चोट लगी है तो डॉक्टर मना करता है खटाई खाना बंद करो। क्यों? पीड़ा बढ़ेगी, रोग बढ़ेगा। गर्भ में है तो उसको इससे कष्ट होता। तीखा खाना बंद करो, क्यों? एसिडिटी होगी, पेट खराब होगा। तीखे से उसको शरीर में जलन होती है, जैसे हमारे पेट में, हमारे सीने में, हमारे गले तक जलन होती है तीखा खाने के बाद।
उसको जलन होती, सारे शरीर में कष्ट होता। कौन? गर्भ में जो है, जो जीव है, उसको सारे शरीर में बड़ा कष्ट होता। और कैसा है गर्भ में जब तक है, सिर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, पैर भी ऐसा मुड़ा हुआ है, ऐसा पूरा गोल बना हुआ बंधा रहता। मांस रक्त मेद मज्जा का पिंड बना हुआ उसके अंदर लिपटा रहता। माँ के शरीर के अंदर की जितनी प्रकार की गंदगी है सारी उसके शरीर के ऊपर लिपटी हुई है। मांस मेद रक्त मज्जा सब कुछ, सारी गंदगी उस शरीर के ऊपर लिपटी हुई है। कष्ट नहीं है उसको, ध्यान दीजिए। और 5 माह तक इसी दशा में रहता, कष्ट पाता रहता, कष्ट भोगता रहता, बड़ा दुख उठाता। साथ साथ इन कष्टों से कैसे छूटा जाए इसके लिए भी घबराता रहता। लेकिन जब जन्म लेने का समय आता है, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, मनुष्य का जब जन्म लेने का समय आता है तो भगवान की कृपा से इसको 100 जन्म पीछे और 100 जन्म आगे तक की बातें मालूम हो जाती। पिछले 100 जन्मों में क्या क्या भोग चुका है और आगे 100 जन्मों में क्या क्या भोगना है, उन सबको देख करके बड़ा घबराता है और भगवान से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। क्यों? क्योंकि कल कहा था ना आपको, 100 जन्म में पीछे और 100 जन्म में आगे जितना दुख भोगा है, जितना सुख भोगा, उन सबका हिसाब लगाता है, कैलकुलेशन करता है, तो समझ में आता है कि सुख बहुत थोड़ा सा है और दुख बहुत अपार है, दुख की सीमा नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार कृपा करके आपने मनुष्य शरीर दिया है और आप तो कृपा करके हमेशा ही कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने अज्ञान के कारण, अपने अभिमान के कारण आपसे सदा दूर रहा करता हूँ। इस बार जल्दी से इस कष्ट से मुक्त करिए, इस गर्भ से बाहर निकालिए। इस बार आपका ही भजन करूंगा, आपको छोड़ करके अन्य किसी को नहीं भजूंगा। भगवान से प्रार्थना करता है। मनुष्य देह प्राप्त जीव की गति का वर्णन हो रहा है। और जैसे ही जन्म होता है, मां के गर्भ से जैसे ही बाहर निकला, सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद रहता है? क्यों? माया का प्रभाव ऐसा ही है, माया का प्रभाव ऐसा ही है, सब कुछ भूल जाता है। और भगवान का भजन तो दूर, अपने बारे में ही नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्या क्या होता। कपिल देव जी ने कहा, माता जी जन्म लेने के बाद अपने वश में कुछ नहीं है, जब तक स्वयं कुछ कर नहीं सकता तब तक सब कुछ माता के भरोसे पर है। सो रहा है, पड़ा हुआ, करवट बदल नहीं सकता, जब बदलने लगे तब की बात अलग है। पड़ा हुआ, मच्छर ने काट लिया, कहीं खटमल ने काट लिया, पीड़ा होती है शरीर में। अरे बड़ों को होती है, तो उस छोटे से कोमल बच्चे को जो 1 दिन का है, 2 दिन का है, 2-4 माह का, उसको पीड़ा नहीं होती है? उसको भी होती है, लेकिन वो कौन समझ पाता है? उसको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकता, कह नहीं सकता अपनी पीड़ा को, रोता है। माँ समझती है कुछ पीड़ा है, माँ भी पूरी तरह नहीं समझ पाती क्या कष्ट होगा, क्या पीड़ा होगा। कभी पेट में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी बुखार है, कभी कुछ और कष्ट है, कभी कोई बीमारी हो गई, बोल सकता नहीं, समझ में आता नहीं, तो इतने प्रकार की इस तरह से कष्ट भोगता रहता, दुख भोगता रहता है। और जैसे ही जन्म लिया तो रोता है, जब रोता है तभी सब लोग हंसते हैं। नहीं, जो नहीं रोया उसको कह दिया भागा है। तुलसीदास जी जन्म लेते नहीं रोए तो कह दिया भागा है। तुलसीदास जी नहीं रोए तो कह दिया भागा। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, क्या करना, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यही होता है, करनी ऐसी करो। लेकिन ध्यान रहे, शरीर छूटता है, जब मरता है तब सब रोते हैं, लेकिन क्या ये भी हंसता होगा, ये नहीं मालूम। कबीरदास जी तो कह रहे करनी ऐसी करो, ऐसा काम करो कि अब हम हंसे, फिर ये शरीर छोड़ने के बाद हंसे, फिर रोना ना पड़े।
वो काम कौन सा है? दो बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को भूलो श्री भगवान। भगवान को मत भूलो, भगवान में सदा लगे रहो, तो मरने के बाद हंस सकते हो। यदि निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा की है, भगवान के दास बन गए हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की चरण शरण ग्रहण की है, तो मोक्ष प्राप्त करके फिर रोना नहीं पड़ेगा, फिर दुख नहीं उठाना पड़ेगा, फिर तो सुख ही सुख है, फिर हंसते रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जग वाले माथा पीट पीट करके, छाती पीट पीट करके रोते रहे, मर गया रोने दो। क्यों? एक अब तक साथ देने वाले, जब जन्म नहीं हुआ था तब भी साथ नहीं थे, मरेंगे तब भी साथ नहीं रहेंगे, कौन रहेगा साथ में? पिताजी माताजी छोड़ करके जाएंगे ही, दादाजी दादी गए ही, और हम जाएंगे तो अपने पीछे वालों को छोड़ जाएंगे, बेटे बेटियों को छोड़ जाएंगे, नाती पोतों को छोड़ जाएंगे। कौन रहेगा हमेशा? कोई रहेगा नहीं। तो फिर ये सब क्यों? फिर ये सब झूठा दिखावा क्यों? ये झूठा ही है क्या? झूठा दिखावा नहीं है। किन्हीं आचार्यों के मत से ये सब झूठा दिखावा है। कहा ये सब संसार के शरीर संबंधी, सांसारिक संबंधी जितने सब झूठे हैं। कहा यदि सच्चे होते तो ये सदा साथ में रहते, ये दुख में भी साथ देते। लेकिन दुख में किसने साथ दिया? दुख में किसी ने साथ दिया? हाँ दिया। किसने? भगवान ने। क्यों? उस भीख मांगने वाले से तो पूछो, उसका साथ कोई नहीं देता, लेकिन मिलता तो है ना। जो पाप कर, भगवान तो ऐसे दयालु कृपालु हैं, भगवान ऐसे क्षमा सागर दया सागर हैं कि जो भगवान की निंदा किया करता है, जो भगवान की बुराई किया करता है, जो भगवान से विमुख रहा करता है, भगवान उसको भी दे रहे हैं। उसको भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, सब कुछ है। भगवान तो सबको दे रहे हैं। लेकिन जिसकी ऐसी बुद्धि है कि हमने किया है, उसको दुख भोगना पड़ता है। और सच्चे संबंधी तो वास्तव में भगवान ही हैं। उन्हीं सच्चे संबंधी के पास सदा के लिए तो चलने की बात हो रही है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न ये क्यों किया? मोक्ष जो प्राप्त करना चाहे, मरणासन मरण धर्म जो है वो क्या करे? शौनक आदि ऋषि ने क्यों पूछा? माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम, माया मोह से वैष्णव लोग किस तरह से मुक्त होते हैं, क्यों पूछा? इसीलिए क्योंकि ये संसार छूट जाने वाला है, अनित्य है, दुखमय ही है। तो हंसने का काम कीजिए। अब इस जन्म के बाद देखो भैया ऐसा है, जब तक इस शरीर में है तो ये रोना हंसना दोनों चलता रहेगा। इसको कोई नहीं छुड़ा सकता, खत्म नहीं हो सकता, ये तो रहेगा। ये सब जो कहता है कि नहीं ये सब छूट सकता है, दुख छूट जाएंगे इस संसार में, इस संसार में सुखी हो जाएंगे, ये तो झूठी बात है। सुखी कहां होंगे? इस संसार से छूटने के बाद। इस संसार में सुख हमेशा के लिए मिलेगा, रोग बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, जितने प्रकार के दुख इस संसार में है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वो हमेशा का खत्म होना कहां का है? इस संसार से परे भगवान का दिव्य धाम वैकुंठ जो है वहां। यहाँ तो सब कुछ रहेगा और भोगना पड़ेगा, हर किसी को भोगना पड़ेगा। भगवान ने चरित्र करके बताया, राम अवतार में नहीं बताया। सीता जी के वियोग में वन भटकते रहे, 14 वर्ष का वनवास भी होगा पिताजी की आज्ञा से। दुख नहीं था, वन में कौन सा सुख था? लेकिन भगवान ने चरित्र करके बताया कि ये सब भगवान राम के आदर्श की बात करते हैं, भगवान राम के राज शासन की बात करते हैं, लेकिन उनके चरित्र आचरण की बात नहीं है। वही चाहिए तो अपने आप राम राज आएगा। भगवान ने जैसा चरित्र करके बताया वैसा चरित्र पिता के प्रति, भाई के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति जैसा कहते ही माने। इतना बड़ा कपट किया लेकिन उनके भी चरण ही छुए, उनके पैर ही दबाए भगवान राम ने। तो किसने दुख नहीं भोगा? यहाँ जब तक है सबको भोगना पड़ेगा। इसी से तो छूटने की, सदा के लिए छूटना। इस संसार में छूटेगा ही हम नहीं कहते, इस संसार में तो रहेगा ही।
छूटेगा कहाँ? हम वही बात कह रहे हैं अपने मन से नहीं, जो भगवान ने कहा है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, उसी बात को बता रहे हैं आपको कि वो मिलेगा भगवान के दिव्य धाम में। कपिल देव जी कह रहे हैं कि जन्म लेता उसके बाद भूल जाता, 1 वर्ष 1.5 वर्ष का हुआ, उठ करके खड़े होकर के चलने लग जाता, अभी अभी चलना चालू किया कभी गिर जाता है, घुटने में चोट लग गई, हाथ में लग गई, सिर में लग गई, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। थोड़ा और बड़ा हुआ, ऐसी बाल अवस्था में कई प्रकार के दुख हैं, कई प्रकार के सुख हैं, और बड़ा हुआ, विद्या अध्ययन करने का समय आया, शिक्षा प्राप्त करने का समय आया, क्लास के जीवन से लेकर के ग्रेजुएशन और पीजी तक, स्नातकोत्तर तक, उसके बाद भी जो जो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जिसको इच्छा है करता, क्यों? अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करके किसी लायक बने, किसी योग्य बने, धन अधिक से अधिक कमा सके। लेकिन ये सब परिश्रम, इतनी मेहनत किस लिए? 20, 25, 30 वर्ष की मेहनत किस लिए? क्लास के जीवन से नहीं, अब तो प्ले स्कूल से। बच्चों को घर में सिखा नहीं सकते तो 2 साल में प्ले स्कूल में भेज देते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? प्ले स्कूल से लेकर के 27-28 वर्ष की उम्र तक, 30 वर्ष की उम्र तक सीखता रहता है, योग्य बनने के लिए, लायक बनने के लिए, कि पैर पर खड़े होकर के धन कमाने लग जाए और जिम्मेदारी को संभालने लग जाए। और जैसे ही जिम्मेदारी संभालना चालू की, विद्या अध्ययन करने में, शिक्षा प्राप्त करने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। विद्या श्रम साध्य है, कष्ट साध्य है, आसानी से नहीं प्राप्त हो सकती। समर्पण नहीं है, निष्ठा नहीं है, शिक्षा देने वाले के प्रति, शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जो ज्ञान प्राप्त किया उसके प्रति निष्ठा नहीं है। लोग अपने प्रोफेशन को कोसा करते हैं, अरे बेकार है प्रोफेशन, है कि नहीं? व्यापार वाला कहता है नौकरी में होते तो अच्छा था, नौकरी वाला कहता है व्यापार में होते तो अच्छा था। क्यों? और सबके अलग अलग विचार हैं, इससे ये काम अच्छा, इससे ये काम अच्छा, ये काम सबसे बेकार है, ये काम इससे भी बेकार है, इससे खराब तो कोई काम है ही। सब लोग ऐसा, जिसको जैसा, जिसमें दुख है, लेकिन मेहनत तो सब में करनी। व्यापारी मेहनत नहीं कर रहा है, उसकी मेहनत अलग है। ठेला चलाने वाला जो है, गाड़ी ढोने वाला जो है, रिक्शा चलाने वाला, उसकी मेहनत अलग है। नौकरी करने वाले की मेहनत अलग है, उसके ऊपर उसके बॉस का प्रेशर, उस बॉस के ऊपर उसके बॉस का प्रेशर है, उसी में परेशान नहीं है। बात अपने काम के प्रति निष्ठा नहीं है, दूसरे के काम को देखकर कि उसका अच्छा, हमारा खराब, हमारा बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं। जो भी मिला है उसमें निष्ठा पूर्वक करते रहिए, ईमानदारी पूर्वक करते रहिए, भगवान की सेवा मान करके करते रहिए। बाकी संसार में जब तक है तब तक ये सब रहेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, इस तरह से विद्या अध्ययन करके, अब बच्चों के पास कितना ज्यादा प्रेशर है। हम स्कूल जाते थे तब 5 नोटबुक और 5 टेक्स्ट बुक लेके जाते थे। सुबह निकलते थे 11:15 बजे घर से, 12 बजे स्कूल पहुंचते थे और 5:15 बजे शाम को घर में उठते थे। अब बेचारे बच्चे सुबह 6 बजे से स्कूल जाते हैं, बस में बैठ के जाना है, 6 बजे से स्कूल के निकलते हैं, 8 बजे से 7:30 बजे से स्कूल चालू होता है, लौट के कितने बजे आते हैं? शाम को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उसके बाद कोचिंग भी जाना है। ये नहीं कह रहे कि नहीं करना, करना है, लेकिन आप विचार तो करें कि कितना कष्ट है। करना पड़ेगा, जब तक यहाँ है तब तक तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद योग्य बना, लायक बना, धनोपार्जन करने लगा, नौकरी व्यापार करके, खेती किसानी करके, जो भी करता। अब एक जिम्मेदारी और आ गई, विवाह हो गया, दूसरी जिम्मेदारी बढ़ी, सबका पालन पोषण करना। अब जिम्मेदारियां तो बढ़ती जाएंगी, पिताजी को रिटायर भी करना, मतलब उनको सेवा मुक्त करना। वो सुख से रहें, बहुत मेहनत की है, जीवन भर हमारे लिए मेहनत की है उन्होंने, अब वो सुख से रहें, उनको रिटायर भी करना है, पिताजी को सेवा मुक्त करना है। अभी तक पिताजी लालन पालन करते थे, इसको करना है पिताजी का, करना ही चाहिए, अच्छी बात है ये तो। लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और
इन सब को पूरा करने के लिए धन भी चाहिए, कोई कहता हमको ये चाहिए, कोई कहता हमको ये चाहिए, कोई कहता हमको ये चाहिए। सबकी कुछ ना कुछ डिमांड है, सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, सबकी इच्छा पूरी करना है। यही सब करते 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 पिताजी माताजी छोड़ के चले जाते हैं। असमय में बेटे की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, ये सब भी देखना पड़ता है इसी जीवन में। ऐसा मनुष्य जीवन है। यही सब करते करते सारा समय बीत जाता है। इसमें भगवान का भजन, भगवान की सेवा की बात कहीं आई? क्योंकि हम धन से सुख चाहते हैं, धर्म से सुख नहीं चाहते, है ना? इसी कारण से समय नहीं है भगवान के लिए, इसी कारण से समय नहीं है भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भजन के लिए। यही सब करते करते समय बीत गया। कपिल देव जी कह रहे हैं, माता जी ऐसा करते 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 सारा समय बिता दिया, कई जन्म बीत गए ऐसे ही करते करते। मनुष्य जन्म में पता नहीं कितनी बार प्राप्त किया, और ऐसे ही जन्म लेता, दुख भोगता, सुख भोगता मर गया। और इस मनुष्य जन्म में पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उन सब का फल भी भोगना है। बहुत अधिक पुण्य किया तो किसी पुण्य लोक में जाएगा, स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाएगा, लेकिन वहां से फिर धूम्रगति, ध्यान दीजिएगा, धूम्रगति का वर्णन हो रहा है। धूम्र मार्ग से जिन लोकों में जाया जाता है, स्वर्ग इत्यादि पुण्य लोकों में, वहां जाकर फिर इसी लोक में गिरना पड़ता है। इंद्र जैसों को गिरना पड़ता है जब जितना कार्यकाल निश्चित है। जैसे यहाँ हमारे शासकों का 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित है, ऐसे इंद्र का कार्यकाल भी निश्चित है। जब तक उनका पुण्य का फल है तब तक वो अपने लोक में रहेंगे, वहां का सुख भोगेंगे, साथ साथ दुख भी भोगेंगे। यही सब राजपाट छिन जाने का भय है, सिंहासन छिन जाने का भय है, धन वैभव संपत्ति छिन जाने का भय है, और उसको बचाने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए दैत्यों से युद्ध भी करना है। जैसे हम लोग अपने जीवन से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? ये किसी युद्ध से कम है? अपने जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है, तैयार नहीं भी तो भी लड़ना पड़ता ही है। क्या समझते हैं आप श्रीमद् भगवद गीता को? कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सभी योगों का उपदेश किया भगवान ने, शरणागति योग का उपदेश किया, सब कुछ समझाया। और सबसे अंत में क्या कहा? अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर्षदेव बुद्धिर्ध्वा इति मति मम। जहां योगेश्वर कृष्ण हो, अर्जुन जैसा शिष्य हो, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, श्री कृष्ण जैसा गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य हो, वहां विजय ही विजय। ये किसने कहा? संजय ने कहा धृतराष्ट्र से। दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी ना, सब देख करके बता रहे थे युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। सबसे अंत में कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय बुद्धिर्ध्वा इति मति मम। ये कहने का मतलब कि भगवान ने जैसा बताया है, भगवान का जैसा आदेश है हम सब जीवों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, वैसा आचरण व्यवहार यदि हम करें, तो कैसा भी महाभारत युद्ध हो, कितना भी बड़ा युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो, सब जीत सकते हैं, बशर्ते भगवान के बताए अनुसार हम आचरण करें। अपने जीवन को मंगलमय सुखमय बना सकते हैं, भगवान के बताए अनुसार आचरण व्यवहार रहेगा तो। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा जैसा कहा अर्जुन को वैसा वैसा किया, कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की। कितनी बड़ी सेना थी। जब महाभारत का प्रसंग आएगा 7वें दिवस में, तब बताएंगे कितनी बड़ी सेना थी। मतलब हम दिन रात जिसको प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, भगवान के बताए अनुसार कर्मों को करें, जो चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। भगवान के बताए अनुसार चलना पड़ेगा तब, ऋषियों के बताए अनुसार चलेंगे तब, गुरुओं के बताए अनुसार चलेंगे तब। इस तरह से जीवन बीत जाता है। पुण्य कर्मों को करके स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करता है। जब तक वहां का फल है तब तक वहां रहता है, और उसके बाद फिर इसी लोक में गिरा दिया जाता है। पाप कर्म किया है तो नरकों को भोगना पड़ता है। वैतरणी नदी है, उसमें इस शरीर में जितनी प्रकार की गंदगी है, मल मूत्र रक्त मेद मज्जा मांस हड्डी इत्यादि सब कुछ है उस वैतरणी नदी में, उसमें डाल दिया जाता है।
24 प्रकार के नरकों का वर्णन आया 5वें स्कंद में। कल जो होगा नरकों का वर्णन हम आपको करेंगे नहीं, क्योंकि सुनने की सहन शक्ति आप में है नहीं, और कहने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसा वर्णन है रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। ये सुनना चाहे तो बता दीजिए, सुना देंगे। वो तो इसलिए लिखा है कि इन सब से यदि बचना चाहते तो क्या करो, ये बताने के लिए नरकों की गति का वर्णन किया है सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कहा है 5वें स्कंध में। यहां बात हो रही है श्रीमन्नारायण भगवान की, भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की। कपिल देव जी कह रहे हैं माता जी नरक इत्यादि पापमय लोगों को भोगना पड़ता है, पाप कर्म किए हैं तो, और इन सब से छूटना चाहता है तो हे माता जी मेरा अनन्य चरणाश्रित दास बनकर के रहे। और जो मेरा अनन्य चरणाश्रित दास है, जैसा भगवान ने बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य के अनुसार, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब कुछ छोड़ करके एकमात्र अनन्यता पूर्वक, अनन्य शब्द का अर्थ क्या, न अन्य अनन्य, मतलब अन्य और कोई भी नहीं, ऐसा अनन्य बनना है। भगवान यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा ही उपाय है। एकमात्र भगवान ही, भगवान बता चुके हैं कौन है, जो सर्वशक्ति संपन्न है, जो सर्व समर्थ हैं, जो सर्वज्ञ हैं, और जो कहा था कर्म फल प्राप्त कराने वाले हैं, पालन संहार, सृष्टि पालन संहार इत्यादि जो करने वाले हैं वो भगवान। और सृष्टि भगवान कैसे करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा को वह काम दे रखा है, भगवान स्वयं नहीं कर सकते। भगवान ने जब ब्रह्मा को बनाया तो भगवान सृष्टि सारी बना सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे देश का, हमारे राज्य का, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन भगवान का भी है, प्रशासनिक व्यवस्था भगवान की भी है। सब कार्य के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, ग्रह नक्षत्र इत्यादि भी इन्हीं के लिए। पाप पुण्य कर्मों का फल भुगताने के अधिकारी भी हैं, भगवान की प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो नरक आदि पापमय लोगों की गति को भी भोगना पड़ता है, लेकिन हे माता जी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो मेरा अनन्य चरणाश्रित दास बन करके रहे। मतलब अनन्य एकमात्र भगवान को छोड़ करके यदि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, इस संसार सागर से घबरा गए हैं, अब इस संसार में जन्म न लेना पड़े, तो इसके लिए क्या करना, कपिल देव जी ने कहा एकमात्र मेरी चरण शरण होकर के रहे, अपनी रक्षा का सारा भार मेरे ऊपर सौंप दे। ऐसा जो बन करके रहता है मैं उसको इस जन्म के अंत में मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं उसको सारे पापों से छुड़ा देता हूँ और मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। सारे पापों से छूटेगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन ये क्या अपने से हो सकता है? क्योंकि हमको तो ये मालूम ही नहीं कि हमसे अनजाने में कौन कौन से, चलिए जो कोई बहुत जानता होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, उसको मालूम होगा कि कौन कौन से पाप कर्म हैं। पहले तो यही नहीं मालूम कि पाप कर्म है क्या किया। बहुत मालूम है तो अनजाने में जो अपराध बन गए उनका फल भी तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा ना। तो फिर कैसे बनेगा? पापों से छूटना कैसे होगा? कौन सा उपाय होगा जिनसे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएं? वो भगवान करेंगे, भगवान ही कर सकते हैं। अनन्यता पूर्वक भगवान का दास बनना पड़ेगा। ये बात ऐसे इतनी जल्दी शायद समझ में ना आए, इसके लिए पूरे 7 दिन की कथा श्रवण करना आवश्यक होगा, क्योंकि क्रमशः सारी बातें आती जाएंगी, धीरे धीरे सब स्पष्ट होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। कहा जो मेरा अनन्य चरणाश्रित दास बनकर के रहेगा वो इस संसार सागर से छूट करके अर्चिरादि मार्ग से होकर के
मेरे दिव्य धाम में जाकर के सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। अर्चिरादि मार्ग कैसा है? अर्चिरादि गति किसको कहते हैं? जो भगवान का अनन्य चरणाश्रित दास है, अपनी रक्षा का सारा भार जिसने भगवान के चरणों में सौंप रखा है कि हमारी रक्षा के लिए, संसार से छूटने के लिए हमारे पास कोई भी उपाय नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई बल नहीं है, इसलिए हे प्रभु आप ही कृपा करके मुझे अपनाएं और इस संसार सागर से मुक्त कर दें। जो ऐसा भाव वाला है, जिसने ऐसा समर्पण भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण के चरणों में कर दिया है, ऐसा जो भगवान का शरणागत हुआ है, वो अनन्य दास है भगवान का। वो इस शरीर के अंत में, इस जन्म के अंत में संसार सागर से छूटकर तो मोक्ष पद को प्राप्त करता है, अर्चिरादि गति को प्राप्त करता है, अर्चिरादि मार्ग से होता हुआ। कैसे? भगवान के विमान में बैठ करके, भगवान की गोद में बैठ करके भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में जाता है। वह मार्ग कैसा? जब ये शरीर छोड़ करके जीव जाता है, वैष्णव बन गया, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का अनन्य दास बन गया और गुरु के बताए अनुसार, भगवान के बताए अनुसार वैसा आचरण किया, जैसा भगवान ने आदेश किया वैसा आचरण करता है, तो भगवान उसको अपने गोद में बैठा करके, अपने विमान में बैठा करके अपने दिव्य धाम में ले जाते हैं। शरीर छोड़ करके भगवान के दिव्य धाम को जाता है, सारे देवी देवताओं के लोगों से पूजित होता हुआ। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जब तक मनुष्य शरीर में है, संसार में देवी देवताओं की पूजा करता रहता। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कामस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता, कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, हे अर्जुन ऐसे लोग मुझे छोड़कर के अन्य देवी देवताओं को भजा पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कामस्ते ज्ञान, कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे लोग मुझे छोड़कर के अन्य देवी देवताओं को भजा पूजा करते हैं और उन देवी देवताओं के लोगों को प्राप्त किया करते हैं, सांसारिक कामनाओं को प्राप्त किया करते हैं, सांसारिक भोगों को प्राप्त किया करते हैं। लेकिन उन लोगों से फिर इसी लोक में गिरा दिए जाते हैं, जब तक उनका पुण्य काल है, जब तक उनके पुण्य का फल उनको मिलना है, जितना समय निश्चित है उतने समय तक उस लोक में रहेंगे और फिर इसी लोक में गिरा दिए जाएंगे। पृथ्वी पर जितनी योनियां देखी जाती हैं कि पतंग, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि की, इस किसी योनि में डाल दिए जाएंगे। भगवान ने कहा है, लेकिन जो मेरा अनन्य चरणाश्रित दास है वो अवश्य ही मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करेगा, वो फिर इस संसार में लौट करके नहीं आएगा। अभी तक देवी देवताओं को भजा पूजा करता था, क्योंकि सांसारिक भोगों को प्राप्त करने की तमाम तरह की इच्छाएं, कामनाएं हैं। लेकिन अब जब भगवान के दिव्य धाम को जा रहा है, भगवान के विमान बैठ करके, लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, अर्चिरादि गति का वर्णन किया है कपिल देव जी ने अपनी माता जी को। ये लिखा हुआ है, अपने मन से कहने की कोई बात इसमें है नहीं। और इसलिए कल आपको स्पष्ट पहले ही कहा था कि अपने मन से कोई बात कहेंगे नहीं और अपने मन से हमें कुछ आता भी नहीं। ये तो गुरु जी की, हमारे आचार्य की जैसी कृपा है, जैसा उन्होंने सिखाया है, जैसा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, वही बात आपको बताएंगे। इससे अलग कुछ मिल जाए तो बताना, बिल्कुल ठोक बजा करके कह रहे हैं, अलग कुछ मिल जाए तो बता देना। जो बात लिखी हुई है वही स्पष्टतया आपको बता रहे हैं, क्लियर कट, कुछ छुपाने की बात नहीं है। जब भगवान के दिव्य धाम को जाता है तो सारे देवता अपने अपने लोगों के राजद्वार पर आकर के खड़े होते हैं, स्वागत की तैयारी करके, आरती का थाल सजा करके। क्यों? सब निवेदन करते हैं, हमारे लोक में पधारिए, थोड़ी देर के लिए हमारे लोक में अपना चरण रख दीजिए, हमारा लोक पवित्र हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? कहा है ना कि देवता भी मनुष्य नहीं प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, वो इसीलिए, क्योंकि ये तो यह जीव जो मनुष्य देह प्राप्त करके भगवान का दास बन गया, ये अब भगवान के दिव्य धाम को जा रहा है। यह सौभाग्य उन देवताओं को प्राप्त नहीं है, वो तो अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं अपने लोकों में रह करके। उनको सुख है,
लेकिन साथ साथ दुख भी है। उनका सुख छूट जाएगा, सदा के लिए नहीं है। लेकिन यह जो जीव है जो भगवान के विमान में बैठ करके जा रहे, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। और यह पुण्य इसका चरण पड़ जाएगा तो हमारा लोग पवित्र हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पवित्र हो चुका है। जो पवित्र होगा वही पवित्र कर सकता है किसी को। क्यों? ये पवित्र हो चुका, इसलिए आज भगवान के दिव्य धाम में जा रहा है। इसके सारे पाप ताप नष्ट हो चुके हैं, इसलिए भगवान के वैकुंठ में जा रहा है। इसलिए सब प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चरण रख करके हमारे लोगों को पवित्र कर दीजिए। लेकिन जीव किसी की तरफ देखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको मालूम है कि यही सब करते करते अनंत जन्म बीत गए। क्यों? क्योंकि ये सब देवताओं के पुण्य लोग तो इसी संसार के अंदर हैं। और संसार कहां तक है? उस वैकुंठ नदी के पहले, क्षमा कीजिएगा, उस वैकुंठ लोक के पहले एक विरजा नदी, उस विरजा नदी के इस तरफ तक, इस पार तक, विरजा नदी के पहले तक यह संसार है। वहां तक इसकी सीमा है। और इस संसार में यही उन देवी देवताओं के लोगों की तरफ देख करके उनके भोगों को प्राप्त करने की इच्छा यदि मन में हो गई, उनके सुख को प्राप्त करने की, उनके पद को प्राप्त करने की इच्छा मन में हो गई, तो फिर भटक जाएगा। इस बार भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त करने की तैयारी हो पाई है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जा रहा है। और फिर उसी में मन लग गया तो क्या भरोसा फिर संसार में गिरेगा और इसी सांसारिक भोग को, स्वर्ग आदि लोगों को भोगने में लग गया तो फिर दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कहीं देखता भी नहीं। क्यों? ये भगवान की कृपा से है। भगवान की कृपा से यह ज्ञान हो पाता है। भगवान ने कृपा की है तो अब दिव्य धाम प्राप्त हो रहा है। और अब इधर उलझ गए तो फिर पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे। इसलिए किसी की तरफ देखता भी नहीं। ये कितनी देर में होता है? वहां जाकर के विरजा नदी में स्नान किया, उस शरीर को छोड़ दिया, वहां दिव्य चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त होता। विरजा नदी से स्नान करके बाहर निकल करके डुबकी लगा करके बाहर निकल करके खड़ा हुआ। भगवान के पार्षद आते हैं भगवान के प्रसाद लेकर के, भगवान का वस्त्र प्रसाद, भगवान का पहना हुआ धारण किया हुआ पीतांबर, भगवान की बनमाला, भगवान के गले के हार श्रृंगार मुकुट, भगवान के अंग का अंगोछा दुपट्टा, भगवान के प्रसाद लेकर के आते हैं। कितना विशाल शरीर होता है। 500 दिव्य अप्सराएं जो भगवान के उस दिव्य धाम मोक्ष पद की, जो भगवान की सेविकाएं हैं, वो भगवान की प्रसादी लेकर के आती और फिर इसका सुंदर श्रृंगार होता है। क्यों? अब ये भगवान के पास जा रहा है, भगवान को देख कर के इसको आनंद आए। क्यों? जैसे पिता को अपने बेटे को अच्छे अच्छे वस्त्र धारण किए सुंदर देखने में आनंद आता है, भगवान तो परम पिता है। उन परम पिता परमेश्वर को आज जीव को प्राप्त करके आनंद मिलना चाहिए, इसके लिए इसका सुंदर श्रृंगार होता। आगे और भी वर्णन है, अभी अगले 5 दिनों की कथा अभी श्रवण करने के लिए है। बहुत सी बातें, बहुत सी शंकाओं का समाधान होना बाकी है, बहुत सी बातों को क्लियर करना, स्पष्ट करना, बहुत से शंकाओं का निराकरण करना बाकी है। ध्यान देकर के सुनते रहिएगा। बस 5 मिनट और। आज तो ध्रुव चरित्र भी कहा जाना था, लेकिन ध्रुव चरित्र कल कहेंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित इस तरह से भगवान के दिव्य धाम में जाता है। विरजा नदी में स्नान किया, उसका सुंदर श्रृंगार किया, माथे पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण कराया जाता है और उसके बाद भगवान के पास पहुंचता है। ये सब कितनी देर में? कमल पुष्प की पंखुड़ी जो होती है, उस पंखुड़ी को लेकर के एक कांटे से छेदने में जितना समय लगता है, इतने समय में, इससे भी कम समय में भगवान के दिव्य धाम को पहुंच जाता है जीव शरीर छोड़ करके। इतने समय में कितना समय लगा? क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं यदि समय अधिक लगा और ये संसार कहीं भटक गया तो फिर कितनी बड़ी सुविधा है भगवान की तरफ से जीव के लिए। एक बार खाली भगवान के चरण शरण ही तो होना है, बाकी तो भगवान ही सब करेंगे। भगवान के दिव्य धाम को पहुंचता है, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता, भगवान साष्टांग पूरा करने नहीं देते, उठा करके गोद में बिठा लेते हैं
और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवान सदा से चाहते हैं हर एक जीव का कल्याण करने हो, हर एक जीव का कल्याण हो जाए, भगवान ही चाहते हैं। क्यों? जीव भगवान का अंश है। जीव का और भगवान का पिता पुत्र का संबंध है, सेवक स्वामी का संबंध है, भर्तृ भार्य संबंध है, मित्र का संबंध है। कोई मित्र चाहता है अपने मित्र को कभी दुखी देखना, कोई पिता चाहता है अपने बेटे को कभी दुखी देखना, कोई पति चाहता है अपनी पत्नी को कभी दुखी देखना, कोई नहीं चाहता। तो ये तो सब सांसारिक बातें हैं, सांसारिक पिता पुत्र, सांसारिक माता पुत्र की, सांसारिक पति पत्नी की, सांसारिक मित्र की बातें हैं। लेकिन वो भगवान, वो तो परम पिता हैं, वो भगवान परम पिता हैं। वो ऐसे दयालु कृपालु हैं कि जीव के दुख को देख नहीं सकते। लेकिन हमारी गति किस तरह की है, जीवों की गति किस तरह की है? जीवों की गति इस तरह की है कि अपने आप को सबसे बड़ा मान करके, अपने आप को सर्वस्व मान करके भगवान से दूर रह जाते हैं। भगवान से संबंध स्थापित किया नहीं, भगवान की सेवा की नहीं, भगवान का मुखोल्लास अर्थात भगवान की प्रसन्नता का कार्य किया नहीं, और अपने आप को सबसे बड़ा माना, अहंकार हो गया। हिरण्याक्ष की जैसी गति होगी। फिर हिरण्याक्ष ने कहा ना, हिरण्यकश्यप का प्रसंग आएगा कल। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं भगवान हूं, प्रहलाद से स्वीकार करवाना चाहा मैं भगवान हूं, प्रहलाद ने नहीं स्वीकार किया। कहा आप भगवान नहीं हैं, भगवान तो वो एकमात्र श्रीपति लक्ष्मीपति नारायण जो है जगदीश्वर वो हैं। अपने को भगवान मानने वाले की किस तरह की गति होती है? इन्हीं हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की तरह गति होती। अहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि तत्त्वमसि, इन सब बातों का खंडन इन सब बातों से होता है। ये जो दृष्टांत दिए गए हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ मैं ही ब्रह्म हूं। तो लक्षण, थोड़े से लक्षण मिलाने चाहिए। ब्रह्म का लक्षण क्या है, परमात्मा का लक्षण, परमेश्वर का लक्षण क्या है, और जीव का लक्षण क्या है। एक भी लक्षण, एक लक्षण का 1 करोड़वां भाग भी नहीं मिल सकता। ब्रह्म सर्वसमर्थ है, सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वज्ञ है। हम जानते हैं सब कुछ जानते हैं? नहीं जानते। सर्वसमर्थ है। क्यों? थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ी सी पीड़ा होती है शरीर में, तो अपना कष्ट तो छुड़ा नहीं सकते, फिर क्या सर्वसमर्थ? अभी 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद क्या होने वाला है, चलिए होने वाला तो छोड़िए, जो हो चुका है उसमें भी सब याद नहीं है यार। नहीं, 1 घंटे पहले किसी से मिलकर के आए थे, क्या बात की थी, ये भी सबको याद है। कुछ कुछ बातें याद रहती, लेकिन किसी से पूछा जाए 2, 4, 10 वर्ष पहले की बातें याद हो, तो कहेंगे नहीं याद नहीं। कुछ बातें याद रह जाती। फिर क्या सर्वज्ञ हुए? सर्वज्ञ क्या मतलब है? सब कुछ जानने वाला वो भगवान जानते हैं जीव को कब किस वस्तु की आवश्यकता है, जीव को क्या करना है क्या नहीं करना है, जीव मुझे कैसे प्राप्त होगा, जीव कैसे सुखी होगा, क्या करके दुख सुख प्राप्त होंगे, ये भगवान जानते हैं। यही तो कहा गया कि भगवान ज्ञान बल ऐश्वर्य इनसे सबसे संपन्न हैं। वह ज्ञान उनको है क्या? नहीं है। और धर्म ऐश्वर्य ज्ञान शक्ति यह सब जो है इन्हीं सब का वाचक भव्य शब्द है, वो भगवान के पास है। तो सर्वज्ञ कौन हुआ? ब्रह्मा भी सर्वज्ञ नहीं है। ब्रह्मा नहीं जानते थे सृष्टि कैसे होगी, भगवान को ज्ञान देना पड़ा कैसे सृष्टि होगी। ब्रह्मा नहीं जानते थे मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, तब किया। अपना उत्पत्ति स्थान ढूंढने के लिए कमल नाल में घुस गए, कमल की डंडी में घुस गए, हजारों वर्ष तक चलते रहे, नहीं मालूम हुआ कहां से उत्पन्न हुआ, आकर के फिर कमल के पुष्प के, कमल के फूल के ऊपर बैठ गए। सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए सब जानते नहीं, इसलिए भगवान को ज्ञान कराना पड़े। इसलिए इन सब निरीश्वरवादियों का खंडन इन दृष्टांतों से, इन चरित्रों से, इन सब बातों से होता है। जो अहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि तत्त्वमसि इन सब वाक्यों को कहने मानने वाले लोग हैं, उनका खंडन इन सब बातों से होता है। आगे ध्रुव के चरित्र में मूर्ति पूजा का प्रमाण भी है। लोग मूर्ति पूजा को नकार रहे हैं,
मूर्ति पूजा का प्रमाण भी है ध्रुव के चरित्र में। नारद जी ने उपदेश किया। विचार करना पड़ेगा इन सब बातों पर, करना है ना, करेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की जय। कपिल देव जी ने कहा माता जी भगवान की दिव्य धाम में पहुंचता भगवान इसलिए आनंदित हो रहे हैं और साथ साथ दुखी भी हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कैसे आना हुआ, कैसे पधारे? तो कहता है कि आपने कृपा करके ऐसा गुरु मिला दिया जिसने ऐसा ज्ञान प्रदान किया। कपिल देव जी ने स्वयं बताया है माता जी को ये सब। आपको लग रहा होगा शायद पहले कभी सुनने को ना मिला हो, ये नहीं सुनने को मिला तो हम क्या करें? लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, जो लिखा है वही बात आपको बता रहे हैं। क्योंकि हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या चाहिए। हमें मतलब इस बात से है कि आपको क्या चाहना चाहिए, आपको क्या प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। हमें इस बात से मतलब है, बाकी हमको क्या है। ये सब आपको बताएंगे, आप कुछ समझेंगे, भगवान के चरण शरण होंगे, भगवान का भजन थोड़ा बहुत करेंगे, उससे क्या, उससे भगवान को प्रसन्नता होगी और भगवान की प्रसन्नता होगी, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे कहने से यदि आप स्वीकार कर लें, समझ जाएं, भगवान की प्रसन्नता हो जाए, बस यही चाहिए और क्या, और कुछ नहीं। तो कपिल देव जी ने कहा माता जी इस तरह से अर्चिरादि गति को प्राप्त करता, वहां भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? इतने अनंत काल से दुख भोगते रहे, अब तक नहीं आए मेरे पास। और भगवान क्या कहते हैं कि मुझे बहुत पहले ही तुम्हारा कल्याण कर देना चाहिए था, मैंने नहीं किया। भगवान तो चाहते ही हैं, फिर जीव क्या उत्तर देता है? भगवान के ऐसे दयालुता, भगवान की ऐसे कृपालुता को देख करके, भगवान के क्षमा गुणों को देख करके जीव आनंद से फूला नहीं समाता और मन में पश्चाताप भी होता है। भगवान की गोद में बैठा है, भगवान अपने हृदय से गले से लगाए हुए हैं, ये मन में यही विचार कर रहा है कि भगवान ऐसे दयालु कृपालु क्षमा सागर, मेरे सारे पापों को भगवान ने स्वयं नष्ट कर दिया, सारे पापों को क्षमा कर दिया, स्वयं कृपा करके अपना लिया। और कह रहे हैं मेरे कारण इतना दुख भोगते रहे, अनंत जन्म से संसार में पड़ता। कहता नहीं प्रभु, ये तो अपने अज्ञान के कारण, अपने अभिमान के कारण संसार में पड़ करके दुख भोगा जीव ने, मैंने, इसमें आपका क्या दोष? आप तो सदा चाहते थे कि जीव का कल्याण हो जाए। भगवान जीव के मुख से यह बात सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं जीव को और उसके बाद कहते हैं कि यह दुख तुम्हारा ही है, यहाँ जैसा चाहो वैसा रहो, जैसा चाहो वैसा उपभोग करो, यहाँ का यह सब कुछ तुम्हारा ही है। और जीव कहता नहीं प्रभु, ये यही कारण था, सब कुछ मेरा है ऐसा मानकर के मैं रहा, इसलिए दुख भोगना पड़ा, ये सब आपका है, आप कुछ नहीं। भगवान कहते हैं जो चाहिए सो लो। जीव कहता नहीं, अब तो केवल और केवल आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके आप अपनी सेवा ही दीजिए। यही जीव का स्वरूप है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, इस तरह से कपिल देव जी ने माता देवहूति जी को अर्चिरादि गति का उपदेश किया, अर्चिरादि मार्ग बताया और भगवत भक्ति का, भागवत धर्म का उपदेश किया। भागवत धर्म मतलब भगवान का जो दास है उसका क्या धर्म है, कल बताया था। भागवत शब्द का अर्थ मतलब भगवान का जो दास है वह भागवत, भगवान की कथा, भागवत कथा, याद है? याद है? भगवान का जो दास है भागवत, तो ऐसे भगवान के दास का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है? वही भागवत धर्म का उपदेश, मतलब जीव को क्या क्या करना चाहिए। जो संसार सागर से छूटना चाहता है, जो मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहता है, जो सदा के लिए सुखी होना चाहता है, वो क्या करे, उसी को भागवत धर्म कहा गया। उस भागवत धर्म का उपदेश कपिल देव जी ने माता देवहूति जी को किया। माता देवहूति जी बड़ी प्रसन्न हुई, खूब स्तुति वंदना की। क्यों? जानती ही है भगवान है, स्वयं अवतार लिए पुत्र बन करके भगवान की स्तुति वंदना की।